हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद आज, बिकॉज ऑफ सम क्लिनिकल वर्क एंड सम रेनोवेशन। आई वाज बिजी, बट आपसे कोशिश करेंगे आपसे रेगुलरली मिलने की। सो कंसिडर दिस एज एन इंटरेक्टिव सेशन, बिकॉज बहुत दिनों से हमारे लाइव्स नहीं आए, तो मैं चाह रहा था आप लोगों से थोड़ी बात करना और टॉपिक्स डिस्कस करना। टॉपिक्स तो बहुत हैं, क्योंकि एवरी डेंटिस्ट्री में हम बहुत कुछ सीखते हैं। अपनी प्रैक्टिस से सीखते हैं, दूसरों की प्रैक्टिस से सीखते हैं, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग में डॉक्टर्स आते हैं उनसे सीखते हैं। एंड आफ्टर दैट देर आर सो मेनी लेसन्स जो दिमाग में रहते हैं, कुछ हम लिख भी लेते हैं, बट कुछ भूल जाते हैं। तो मैं चाह रहा था आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करें, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रैक्टिस में, वो जाने, क्योंकि जैसे जैसे डेंटिस्ट्री बदल रही है इंडिया में, राइट, वैसे वैसे आपको बदलना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक इसी पे बात कर लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि सर, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एमडीएस और वी हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स विद यू नो डेंटिस्ट्री। सो शुड बी ऑप्ट फॉर एन ऑप्शन जिसमें हम साथ साथ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री करते रहें, या फिर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ उस पर लग जाएं। सी इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू फर्स्टली। सेकेंडली, मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ देखते हैं तो इसको इस तरीके से देखिए एज इफ साउथ इंडियंस एक प्रोफेशनल डिग्री को देखते हैं। साउथ इंडियंस कहते हैं कि भाई कोई प्रोफेशनल डिग्री ज़रूर चाहिए, राइट, एंड उसके बाद चाहे बच्चा कुछ भी करे। फॉर एग्जाम्पल, कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी है, बट नॉर्थ इंडिया में वो कंसेप्ट नहीं है, वो उसी तरफ चले जाते हैं जिस तरफ जाना है। पर उसमें एक रिस्क ये है कि अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं करी है, तो अगर वो चीज़ें ऑप्ट नहीं कर पाते तो एक बैकअप प्लान नहीं रहता। सिमिलरली, अगर आपको क्लिनिकल स्किल्स के बावजूद कहीं और जाने का प्लान है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको एमडीएस की तैयारी करनी है, आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, वट एवर इट इज़, ऑब्वियसली वर्क ऑन इट। जो भी आपका ड्रीम है पूरा कीजिए उसे, एक ज़िंदगी है, बट साथ में आपके पास एक ऐसी डिग्री है, ऐसा स्किल है, ऐसी अलाउंस है फ्रॉम द गवर्नमेंट जो आपको अलाउ करती है टू वर्क ऑन इट, और उससे पैसा कमा सकते हैं आप। ऐसा स्किल है आपके हाथ में, आपके पास उस चीज़ की डिग्री भी है। तो अगर आपने उस चीज़ की डिग्री ली है तो आई वुड एडवाइस कि जब तक आप अपना पूरा नहीं कर रहे हैं, पैशन को धीरे धीरे करके उस तक नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट किसी ना किसी जगह पे जाके, या फिर किसी छोटे से सेटअप को स्टार्ट करके अपना क्लिनिकल स्किल्स को धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते रहिए, राइट। आज नहीं तो कल वो आपको काम जरूर आएगा, अपनी फैमिली के लिए आएगा, राइट। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। और प्लस इंडिया अब ग्लोबल लेवल्स पे जा रहा है। आप पाएंगे कि बहुत अच्छी कंपनीज इंडिया में डेंटल इक्विपमेंट्स लेके आ रही है, डेंटल टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है, आरबीजीज के टाइप और सीलर्स के टाइप, बायोसेरामिक सीलर, आरटीके, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जिस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एंडो से रिलेटेड चीज़ों को इसी वीडियो में। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बहुत चेंज कर रही हैं इंडस्ट्री को इंडिया में। इंडिया के ग्लोबल रिलेशन अच्छे होने की वजह से यूरोपियन काफ़ी इन्फ्लुएंस आ रहा है, जिसमें इस तरीके के हमें इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं जिससे पेशेंट बहुत एफिशिएंटली, बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, बहुत पेनलेसली काम हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ऑप्ट आउट कर सकें, उस चीज़ को आप फ़ायदा उठा सकें। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप इंटरनेट को सही चीज़ के लिए यूज़ करें। इंटरनेट में बहुत पावर है, और इंटरनेट में बहुत ऐसे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया के, बहुत टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम सिखा रहे हैं, बुला के भी सिखा रहे हैं। कुछ लोग इंटरनेट के थ्रू भी सिखा रहे हैं, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कोर्सेज करा के सिखा रहे हैं, कुछ लोग लाइव बुला के सिखा रहे हैं, अपने क्लिक्स में सिखा रहे हैं। सो लर्न इट, क्योंकि वो चीज़ अगर आप उस चीज़ में पीछे रह जाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू कोप अप विद इट, बिकॉज बहुत स्पीड से इंडस्ट्री चेंज हो रही है इंडिया में। मेरे ख्याल से पिछले 5 साल पहले जो मैं रूट कनाल कर रहा था और अब जो कर रहा हूँ उसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स का फ़र्क है, उसमें बहुत सारे स्टरलाइजिंग मटेरियल्स का फ़र्क है, इरीगेशन मटेरियल्स का फ़र्क है, इरीगेशन निडल्स का फ़र्क है, उसमें आरवीजीज का फ़र्क है, उसमें सीलर्स का फ़र्क है, उसमें एलएस का फ़र्क है, सब चीज़ में फ़र्क है। तो 5 साल में अगर इतना, 5 साल भी नहीं बल्कि मैं तो बोलूँगा पिछले 2 से 3 साल में वो फ़र्क आ गया है। अगर इतनी जल्दी जल्दी फ़र्क आ रहा है तो आप सोचिए कितना कोप करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड सेकेंड थिंग जो मैं चाह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दें। देखिए, आपका जब क्लिनिक होता है ना, एक स्टोरी बताता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। रात को 2:30 बजे मैं सो रहा था, अपने रूम में सो रहा था, एंड माई किड वॉज स्लीपिंग बिसाइड मी।
और सडनली एक इस तरीके की साउंड आई, एज इफ जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज में साउंड आती है ना, जैसे एक कार को ब्रेक लग के वो स्क्रीच होती हुई गई हो और उसके बाद टर्न अराउंड होके गिरी हो। और वो साउंड इतनी तेज थी, एज इफ कुछ मेरे घर के अंदर ही घुस गया कोई प्लेन वगैरह, इतनी जोर से। सो आई वॉज टेरिफाइड बाय दैट साउंड। तो मैं जब बाहर गया तो मैंने देखा कि एक कार ऐसे उड़ती हुई आई शेवलेट की, और ऐसे उल्टी होके मेरे घर के रैम के ऊपर गिर गई। लकीली मेरी कार वहाँ नहीं थी तो उसके ऊपर नहीं गिरी, और एक पेड़ को तोड़ दिया, और एक द पर्सन वाज ड्रंक। और मैं जब उनको वहाँ पे देखा, उनको बाहर निकाला, तो ज़रूरत पड़ी फर्स्ट एड बॉक्स की, जो उनकी गाड़ी में नहीं था। गाड़ी बहुत फर्स्ट क्लास थी, शेवलेट की गाड़ी थी, बट गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था। उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि सर, मैंने पहचान लिया, वो मेरे पेशेंट ही थे। मैंने कहा आप तो वो हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो कईयों ने मुझे बोला सर आप, मैंने कहा मेरा एक क्लिनिक है और यहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने बोला आप प्लीज़ फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए। तो मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया और सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट करी, गॉस से लेके बीटाडीन से लेके एवरीथिंग। बट उस दिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ऑल दो हमारे पास इमरजेंसी किट होती है जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड होती है, राइट। हमारे पास उसमें एड्रेनलिन होता है, उसमें हमारे उसके बारे में हम अलग से बात कर चुके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके एवरीथिंग इज देयर। बट एक फर्स्ट एड बॉक्स किट आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज यू आर द हाइएस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, in concern of health, in concern of medical things, not only for yourself, for the society also, for your neighbors also, for your relatives also, right, and for anyone who needs it in any random place also, right। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी में, आपके क्लिनिक में एक अलग से एक किट बन के रखी हो। उसी दिन मैंने अपने असिस्टेंट्स को बोला कि मेरे दोनों क्लिनिक्स में एक अलग से फर्स्ट एड बॉक्स किट रखो, और जितने भी व्हीकल्स यूज़ होते हैं, चाहे वो मेरे असिस्टेंट की बाइक हो, चाहे मेरी खुद का गाड़ियाँ हो, चाहे मेरे खुद की कोई टू व्हीलर हो, सब में एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखो, राइट। एक नॉर्मल सा फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं रखना, जिसमें आप कॉटन रखो, जिसमें आप गॉस पीसेस रखो, जिसमें आप एक सेवलॉन रखो, बीटाडीन रखो, एंड चाहो तो थोड़ा सा हीमोस्टेट रखो, ऐसी चीज़ें रखो, ठीक है, जिससे द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कैन बी सेव्ड, राइट। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। और आजकल तो प्रधानमंत्री योजना नाम के एक मेडिकल स्टोर्स खुल गए हैं जो बहुत अच्छी मेडिसिन देते हैं और बहुत सस्ती देते हैं, तो आप आराम से वहाँ से लेके फर्स्ट एड बॉक्स बनवा सकते हैं। अब वापस बात करते हैं एंडो की। जैसे कि मैं कह रहा था कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है, तो दो चीज़ें मैंने सीखी रिसेंटली, बल्कि लास्ट वीक के अंदर ही। कुछ मैंने पोस्ट भी किया था और कुछ केसेस और पोस्ट करेंगे हम, जिसमें एंडो इज़ वर्किंग इन ए नॉट ओनली एंडो। पहली बात तो मैं बात करूंगा आर्टिकेन की, जो स्टेप्टोडेंट बना रहा है और बहुत अच्छा मटेरियल। मुझे उनसे कुछ फेवर नहीं मिलने वाला, मैं उनसे खरीद चुका हूँ जो खरीदना था मुझे, बट इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, राइट। और सारे प्लेटफॉर्म्स पे इंक्लूडिंग एंडो, वेली एंड सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो डेंटिस्ट्री के अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें उसकी वाहवाही किसी वजह से हो रही। यू डोंट हैव टू गिव इवन द परफेक्ट ब्लॉक फॉर इट, नॉट ओनली परफेक्ट, यू डोंट हैव टू गिव द ब्लॉक फॉर इट। That is the magic, right? You have to just give infiltration, and I have done extractions in infiltration. I have done, hot tooth, and I have done root canal preparations. I have done vital tooth. I have done, non-vital tooth. Anything. You just have to give infiltration. Patient is in pain, just give it to the patient. LA से बहुत जल्दी एक्ट करता है, ऑब्वियसली एल ही है, बट बहुत जल्दी एक्ट करता है, लिग्नोकेन से बहुत जल्दी एक्ट करता है, सॉरी, और बहुत इफ़िशिएंट है। तो इस पर इन्वेस्ट कीजिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं। मेरे ख्याल से 50 एम्प्यूल्स हमने मंगाए थे, और आई बिलीव 3000। मैं आपको शेयर कर दूंगा डिटेल्स इन द लिंक कमेंट में, अगर आप करेंगे तो मैं बता दूंगा डेफिनेटली आपको पर्सनली डीएम करके। और बल्कि मैंने पूरे रखे भी नहीं, कुछ मैंने और मेरे मेंटर डॉक्टर सौरभ ने डिवाइड किए, और दोनों बहुत हैप्पी हैं उससे। सेकेंड थिंग इज बायोसेरेमिक सीलर्स। प्लीज़ इन्वेस्ट इन गुड सीलर्स। देखिए, एंडो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं एंडो पढ़ाता हूँ, वो बताता हूँ लोगों को कि भाई आप लोग किसी भी पार्ट को छोटा मत समझिए, राइट। सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा कुछ कम,
बट इंपॉर्टेंट सब है। अच्छी एक्सेस ओपनिंग नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम है, केरीज नहीं हटेगी तो भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट प्रोस्तो का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि अच्छा क्राउन नहीं लगेगा तो भी प्रॉब्लम है, राइट। तो हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट जो अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है क्लीन करके, दैट इज इरिगेशन, उसको अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। हाइपो सस्ते सस्ता यूज़ मत कीजिए। आप देखिए कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट, बहुत अच्छे हाइपोज आ रहे हैं इंडिया में, सरकामेट के प्रोडक्ट्स हैं और सेप्टोडेंट के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, राइट। आप वीडियोस देख सकते हैं, डॉक्टर साहिल चावला हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय हैं, डॉक्टर वैभव गर्ग हैं, बहुत डॉक्टर्स हैं जिनके आप एंडो के वर्क देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल वर्क्स हैं। वो आपको बताएंगे, उनकी वीडियोस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी नॉलेज मिल रही है, राइट। उनकी लाइव वीडियोस हैं, लंबी लंबी वीडियोस हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि इरिगेशन प्रोटोकॉल क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है। हम भी बनाएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के साथ, राइट। हम अपने स्टूडेंट्स को तो बताते ही। तो इसलिए जो भी आप इरिगेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर जाके क्लीन करके लाएगा, राइट। चाहे वो लिक्विड ईडीटी हो, चाहे वो लिक्विड आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड हो, चाहे वो क्लोरेक्सिडीन हो, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, फर्स्टली। सेकेंडली, अब ये तो हो गया जो बाहर आ जाएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर स्टे करेंगी, और उनमें एक तो जीपी है, जीपी को तो आप स्टरलाइज कर सकते हैं। सेकंड थिंग है सीलर। सीलर की जो भी लाइफ होगी वो आपकी रूट कैनाल की लाइफ को डेफिनेटली एनहेंस करेगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीलर को अच्छी कंपनी का लीजिए और अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए उसमें। और बायोसिरेमिक सीलर्स मैंने अभी मार्क का यूज़ किया था, आई बिलीव, वंडरफुल, राइट। और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बायोसिरेमिक सीलर्स। बस ओनली द कैचेस कि आपको उसको मिक्स करके फटाफट से लगा देना है ताकि वो हार्डन अप ना हो जाए, राइट। तो हार्ड वो सीलर अंदर जाते ही हार्ड हो जाएगा। उसके बाद मैंने स्टडीज़ पढ़ी, वंडरफुल स्टडीज़ की, जीपी कई बार तो जीपी रिजॉल्व होता हुआ दिखाया पर वो सीलर रिजॉल्व नहीं हुआ। तो पर ये करने से पहले अच्छी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, केरीज हटाना इंपॉर्टेंट है, अच्छा इरिगेंट यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, ताकि सारा मटेरियल सब कुछ जो भी डेब्रीज बाहर आ जाए, अच्छे से लेटरल कैनाल्स खुल जाए। किसी भी इरिगेंट को एक्टिवेट करना इंपॉर्टेंट है। और जब आपको लगे कि बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन अच्छे से हुई है, मैंने कल एक सिंगल सिटिंग रूट कैनाल में बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करके कैनाइन में हमने पूरा काम किया है, और पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी, कोई पेन नहीं है पेशेंट को, बहुत माइल्ड मॉडरेट उनको ऑल द ऑक्लूजन रिडक्शन कर दी गई है, बट स्टिल उनको माइल्ड टेंडरनेस है, जो वो कह रहे हैं कि मेडिसिन की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। हम कल तक उनकी फीडबैक लेंगे, राइट। तो कोशिश करें कि इन दो चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करें और आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। अच्छे मटेरियल्स, कहते हैं कि एक अच्छा क्लिनिक वो नहीं होता जिसमें हर तरीके का काम कर लिया जाए, वो तो आप कर ही लेंगे। अच्छा क्लिनिक वो होता है जिसमें हर तरीके का काम सक्सेसफुल हो जाए, कि कर तो कोई भी देगा, कोई भी रूट कैनाल को ओपन करके छोड़ के वो पता नहीं क्या एसिड से डाल के छोड़ देते हैं, पेशेंट हैप्पी हो जाते हैं कि चलो दर्द चला गया। बट सक्सेसफुल डेंटिस्ट, सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर, सक्सेसफुल क्लिनिकल प्रैक्टिशनर वही है जो उस चीज़ को लंबे समय के लिए चला पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है कि आप अच्छे मटेरियल्स पे इन्वेस्ट कीजिए, राइट। कोई भी चीज़ सस्ती किसी वजह से, कोई भी चीज़ महंगी भी किसी वजह से, बट ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ महंगी है तो वो अच्छी है। इसलिए कोशिश करें कि आप सैम्पल्स यूज़ करें। मार्क वाले शायद सैम्पल्स देते हैं अपने, मुझे देखे गए थे, आप यूज़ करके देखिए पहले, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हैंडलिंग में अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू इट, राइट। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग, आई बिलीव बहुत समय हो गया, बट मैं इस बारे में बात करके ही एंड करना चाहता हूँ। देखिए, जब से आई हैव स्टार्टेड टीचिंग पीपल, राइट, जब ऑनलाइन टीचिंग थी या मैं कहीं जाके कहीं पे कोई लोग मेरे पास आ रहे हैं, कहीं पे हम लेक्चर्स ले रहे हैं या हम किसी अकेडमी में जा रहे हैं, तब तक इट वॉज डिफरेंट। बट व्हेन वी स्टार्टेड आवर ओन अकेडमी, राइट, बाय द नेम ऑफ गुरु मंत्र, राइट, उसके बाद से हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, कोई पंजाब से है, कोई असम से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है। तो जब लोग आ रहे हैं हमारे पास, चाहे वो एंडो सीखने आ रहे हो, चाहे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस का कोर्स करने जा रहे हो, जनरल प्रैक्टिस कोर्स करने आ रहे हो, हमने ये चीज़ नोटिस करी, और ये पहले भी हमने नोटिस की थी कि हम हर किसी को नहीं सिखा सकते। अब ये बात नेगेटिव ज़रूर लग रही है सुनने में, बट पॉजिटिवली ले जाने के लिए ऐसे बताऊंगा कि द्रोणाचार्य ने सिखाया सबको, राइट, सिखाया सबको, पर सबसे बेहतरीन सिखाया अर्जुन को। समझ रहे हैं आप बात को? तो जैसे कि शिष्य गुरु को सिलेक्ट करता है, ऐसे गुरु भी शिष्य को सिलेक्ट करता है, राइट। शिष्य तो कोई भी, ऑब्वियसली जो गुरु उनको अच्छा लग रहा होगा, मेजोरिटी को, वो शिष्य को, जो भी शिष्यों को अच्छा लग रहा होगा वो गुरु को सिलेक्ट कर लेंगे। बट गुरु भी उनमें से एक को देखता है, या
कुछ रेयर पर्सन्स को देखता है जिनकी कमिटमेंट, जिनका फोकस, जिनका दृढ़ निश्चय नज़र में आता है। और हम भी ऐसा नोटिस करते हैं कि अगर हमारे पास 4 जनों का बैच है, 5 जनों का बैच है, तो कोई एक पर्सन ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, या कोई एक पर्सन ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं। राइट, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ भी सीखने जाएं, जो भी सीखने जाएं, पैसा लग रहा हो ना लग रहा हो, राइट, मेक श्योर कीजिए आपकी जो एनर्जी लग रही है ना, अगर आप किसी गुरु के पास गए हैं तो उनकी एनर्जी को खींचने की हिम्मत वही रख सकता है जो पूरी तरह फोकस्ड हो। जब हमने सीखना शुरू किया, 3rd ईयर की बात बताऊंगा, मेरे ओरल सर्जन थे हमारे कॉलेज में, और आई वेंट अप टू हिम एंड आई सेड, सर मुझे काम सीखना है, मैं आप जहाँ बोलोगे जब बोलोगे वहाँ आऊँगा। और वो सच में ऐसा ही होता था कि सुबह के 5 बजे भी वो आ जाते थे मेरे पास कि ओटी चलना है, और शाम को 4 बजे भी आ जाते थे, और मैं उनके साथ जाता था, उनके साथ काम खत्म करके फिर कॉलेज आता था, फिर कॉलेज में पढ़ के फिर उनके साथ जाता था, फिर उनके क्लिनिक पे बैठता था, सब कुछ ऑब्जर्व करता था। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक गुरु को सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए गुरु भी आपको सेलेक्ट करे, और उसके लिए जो भी काम सीखना चाह रहे हैं पूरी तरह घुस जाइए उसमें। आपके पास बहुत कंटेंट है, बहुत टाइम है, राइट, रिसर्च कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, राइट, उनसे पूछिए, उनसे जानिए, उनकी नॉलेज लीजिए, ठीक है। अगर ब्रह्मास्त्र के बारे में जानना है तो ब्रह्मास्त्र को पहले पढ़ना पड़ेगा, राइट, तो इसलिए अच्छी एंडो अगर जाननी है तो पहले आपको अच्छी एंडो पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे पूछा हूँ कि हाइपो काम क्या करता है कनाल के अंदर और आपको पता ही नहीं है, फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कॉलेज में तो लोगों को फीस मिलती है, वो पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी शायद होता तो वही करता। बट अगर मैं उसको किसी इंटरेस्ट से करा रहा हूँ, राइट, मुझे अगर वो उस चीज़ में मुझे चाहिए कि कल को अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस ओपन करें, जो भी हमारे पास से गए हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस ओपन की है, आज जब वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जब वो हमें कैनाल्स की फ़ोटोज़ भेजते हैं, IOPs भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो परफेक्ट IOPs होते हैं, वो परफेक्ट एक्सेस ओपनिंग्स होती हैं, वो परफेक्ट उन्होंने काम किया होता है। स्टिल वो फंस जाते हैं, जो फंस सकते हैं, जो कि हम भी आजकल फंस जाते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली मैं एक केस में फंसा था जिसको पोस्ट करूँगा, डॉक्टर सौरभ वाशने ने मुझे उससे बाहर निकाला, वही मेरे हनुमान जी की तरह मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। तो जब हम वो सब देखते हैं तो वी फील वेरी प्राउड अबाउट इट, वी फील वेरी प्राउड कि हमें लगता है कि ओके, हमने कोई कोर्स कराया या कोई भी वर्कशॉप कराई, अब ये पर्सन अपना प्रैक्टिस वहाँ पे चला रहा है और सक्सेसफुली चला रहा है, राइट। वरना अगर वो नहीं चला रहे सक्सेसफुली और कोई डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, कोई पेशेंट ऑब्जर्व करता है, तो उससे वो ये बोलेंगे कि आपके गुरु कौन रहे हैं, वो अच्छा है, इसका मतलब काम अच्छा नहीं है। तो गुरु भी नहीं चाहता उसका नाम खराब हो, तो वो भी चाहेगा कि उसका शिष्य जहाँ भी जाए उसका नाम ऊंचा करे। इसलिए अब से हम क्राइटेरिया बना रहे हैं कि हम एक हफ्ते के लिए पर्सन को अपने पास बुला के देखेंगे, उनसे कोई फीस नहीं लेंगे। हमें ये चाहिए कि कोई पर्सन सिर्फ यहाँ टाइम पास करने आया है या फोकस करके दृढ़ निश्चय से काम सीखना है। अगर वो काम सीखना है तो उसको काम सिखाया नहीं जाएगा, उसको काम सिखाने के साथ साथ उसको काम में उतना उत्तीर्ण बना दिया जाएगा जितना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, राइट। हमेशा 10% एक्स्ट्रा दे के चलता हूँ मैं लाइफ में, कोच किसी के भी कमिटमेंट में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, आप कुछ एक्स्ट्रा दे के चलेंगे तभी पर्सन को अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसा करें। अच्छा, लास्ट थिंग जो मैंने अपने एक स्टूडेंट से ही नोटिस में सीखी, आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे शायद, या कई ऐसे प्रैक्टिशनर्स होंगे जो नए होंगे, और आप सबको ये फील होता होगा कि मज़ा नहीं आ रहा है ना, अभी वो अमाउंट नहीं आ रही जो इंजीनियर आपका दोस्त या आपका कोई और पर्सन CA या कोई भी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो कमा रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक गैप छोड़ा होगा, राइट, किसी वजह से। फीमेल्स छोड़ सकती हैं, किसी वजह से मेल छोड़ सकते हैं, किसी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, एनीथिंग, राइट। तो जब ये गैप छूटता है तो उस गैप की वजह से कॉन्फिडेंस घट जाता है, राइट। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मेरे पास एक स्टूडेंट आते हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं, बट उनको ये लग रहा था कि मैं स्लीपलेस नाइट हो रही है, मेरी स्लीपलेस नाइट हो रही है सर, बिकॉज MDS में भी एडमिशन नहीं हुआ और प्रैक्टिस भी ओपन करनी है और काम भी अभी बीच में मेरा छूट गया था। एंड द डे आई गेव हिम द रूट कैनाल, ही डिड सच अ वंडरफुल जॉब, सच गुड ऑब्जर्वेशन ही डिड, एंड फॉर अपर टूथ सच गुड ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद उन्होंने बोला सर आज मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई। दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सन को फील हो
ठीक है, तो यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि अब तो सब खत्म हो गया। लाइफ में कभी सब कुछ खत्म नहीं होता जब तक आप खत्म नहीं होते, और उसके बाद भी खत्म नहीं होता अगर हिंदू धर्म को आप मानते हैं तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हैं, जहाँ भी कहानी को वापस शुरू करना चाहते हैं, शुरू कीजिए। शुरू कर पाएंगे और काम हो पाएगा, डेफिनेटली हो पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है, आप डीएम कीजिए, हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे। फ़ोन पे बात करने का टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा, राइट। 2 क्लिनिक्स होते हैं मैनेज करने के लिए, स्टूडेंट्स होते हैं, बट व्हाट्सएप पे ज़रूर जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपको ऑडियो मैसेज में ज़रूर भेजूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं। गिर गए कोई बात नहीं, उठिए, वापस चलिए। आपको मैं ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा अपने स्टूडेंट्स की और खुद की। अभी अभी गिर के हटा हूं मैं, मेरा याद तो टूट ही चुका है। अब ये याद ऑलमोस्ट टूट गया था। अभी रिसेंटली आई वॉज वेंट थ्रू ए टेरिफाइड एक्सीडेंट, बट आज बैठा हूँ यहाँ आपसे बात भी कर रहा हूँ। पेशेंट्स अगर आएंगे तो वो भी करेंगे, और अपने रिनोवेशन भी करा रहा हूँ, और स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए रुकना इज़ नॉट लाइफ, चलना इज़ लाइफ, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात से डरिएगा मत कि अभी गैप हो गया, ये हो गया। जिस दिन वापस कॉन्फिडेंस से एक पेशेंट कर लेंगे ना, एक सिर्फ, कहानी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ याद रखिए, राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। एंड मैंने स्टार्टिंग में कोई कमेंट सुना देखा था, ओके। हाउ डू यू डील विद पेशेंट्स हु डिमांड यू टू फिनिश देयर वर्क इन शॉर्टर टाइम? माय सीडी पेशेंट इन कॉलेज इज प्रेशराइजिंग मी टू मच। ओके डॉक्टर साहब, इसके 2 पहलू हैं। एक तो कॉलेज, पहले तो कॉलेज की बात करते हैं। जब कॉलेज में कोई पेशेंट आपको अगर प्रेशराइज करता है कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, तो आपके टीचर्स वहाँ मौजूद हैं। मेरे उससे आज तक कॉलेज में कोई सक्सेसफुल टेंचर नहीं बना, टू बी ऑनेस्ट, राइट। कभी सक्सेसफुल नहीं बना, बट मैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। मैं उस कॉलेज में आया हूँ सीखने के लिए। वहाँ टीचर्स जो हैं या स्टाफ जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इस तरीके से सिखाए कि काम अच्छे से हो पाए, राइट। बट आई एम ए बिगनर, तो गलतियाँ हो सकती, राइट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप अपने स्टाफ को ये बात बोलें कि सर ये पर्सन मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, और वहाँ पे चैरिटेबल वर्क में काम हो रहा होता है, चैरिटेबल रेट्स में काम हो रहा होता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाए। इनफैक्ट हम अपने क्लिनिक में भी चैरिटेबल रेट में काम करते हैं। और कल ही ऐसा हुआ है कि एक पेशेंट मेरे असिस्टेंट के घर पहुंच गए और बोलने लगे कि अरे वो जल्दी जल्दी कराइए। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप मेरे असिस्टेंट के घर पहुंच गए, आप व्यक्तिगत रूप से किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, आपको कोई पेन है? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला पेन जिनको होता है पहले उनको देखा जाता है, किसी ने पैसे दिए हो ना दिए हो, कुछ चैरिटेबल हो नॉन चैरिटेबल हो, प्रिविलेज पेशेंट हो वीआईपी पेशेंट हो, कुछ भी हो, प्रायोरिटी उसकी होती है जिसको पहले पेन हो रहा होगा। आपको पेन नहीं है अभी, जिनको पहले पेन है उनका काम किया जा रहा है। जैसे ही हम फ्री होंगे आपको बुला लेंगे। ही वॉज वेरी अपोलोजेटिक, ही वॉज वेरी जेंटलमैन अबाउट इट, एंड ही वॉज सेड रियली सॉरी सर, वो मुझे लग रहा था बस जल्दी खत्म हो जाए। तो वर्ड्स सही तरीके से और सही तरीके से अगर बोले जाते हैं तो बिल्कुल इफेक्टिव होते हैं। या तो आप खुद बोलिए या अपने स्टाफ को इस बात को समझाइए कि सर देखिए मैं सीख रहा हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, बट वो प्रेशराइज कर रहे हैं और उससे गड़बड़ हो रही है, आप उनको प्लीज़ समझा दीजिए या आप कुछ समझाइए। सेकेंड थिंग, ये तो हुई कॉलेज की बात। अगर मेरे क्लिनिक पे ऐसा कोई करता है, राइट, और ऐसा हो चुका है कि क्लिनिक पे एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा और एक नहीं बहुत बार मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, तभी हम सीखे हैं फेलियर से। तो आज हमारे फेलियर से आप सीखें कि पेशेंट क्या करता है, वो स्वीट टॉक करता है, राइट, और आपको स्वीट टॉक करके बोलता है कि जल्दी काम हो जाएगा, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू कम टू क्लिनिक अगेन एंड अगेन, एंड इवन यू डोंट वॉन्ट टू गो टू एनी प्लेस अगेन एंड अगेन फॉर ए सिंगल वर्क, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फास्ट वर्क करना आता हो, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन पेशेंट आए अगर वो करवा सकता है उस टाइम डिपॉजिट कर सकता है अमाउंट, तो हम शुरू कर देते हैं, राइट, और अगर हो सके तो ख़त्म भी कर देते हैं। इसलिए सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स में या उसी दिन सारी रेस्ट्रिक्शंस करने में मैं बिलीव करता हूँ, राइट। क्योंकि पेशेंट्स कोई नहीं, आजकल के टाइम में जो नेटफ्लिक्स ने और फूड डिलीवरी ने और इन सब चीज़ों ने जो 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 ये फास्ट ट्रेंडिंग बना दिया ना, और हाथ में सब कुछ फटाफट जल्दी जल्दी आ जाता है, उस वजह से सबको ये लगने लगा है कि मेडिकल फील्ड भी ऐसा ही है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत उसके हिसाब से ऑप्ट आउट कर सकते हैं जैसा मैं करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्गर टर्म के लिए ऐसा करना है कि हर केस में ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि पेरिपेकल एब्सेस बना हुआ उसी दिन आपने सिंगल सिटिंग कर दी, या इम्प्लांट डाला उसी दिन आपने क्राउन लगा दिया। कई लोग लगाते हैं, वो अलग साइंस है, बट हम बिलीव करते हैं प्रोटोकॉल में। हमेशा प्रोटोकॉल के अंडर काम कीजिए। अगर सिंगल सिटिंग उस केस में आप कर सकते हैं, वाइटल होते हैं, कर सकते हैं, कीजिए। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से,
नहीं कर सकते तो सीखिए, करना सीखिए, धीरे धीरे करके आ जाएगा। पर जिस केस में नहीं कर सकते उसमें नत कीजिए, राइट। ऐसा हो जाएगा कि इम्प्लांट आपने डाला और पेशेंट बोला कि नहीं नहीं 2 महीने में लगा दीजिए, 1 महीने में लगा दीजिए, आपने लगाया और इम्प्लांट बाहर आ गया। ऐसा हो जाएगा कि आपने बहुत जल्दी रूट कैनाल ऑब्जर्वेशन फटाफट करी, पेशेंट को पेन हो गया। ऐसा हो जाएगा कि आपने डेंचर जल्दी बनाया, डेंचर अच्छा नहीं बना। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए जहाँ प्रोटोकॉल फॉलो होना है, सर इतना इतना समय लगेगा लैब से या इतना समय लगेगा इस रूट कैनाल में, जब तक पेन खत्म नहीं हो रहा जब तक नहीं करेंगे, जब तक स्वेलिंग नहीं जा रही, जब तक साइनस खत्म नहीं हो रहा नहीं करेंगे, जब तक बोन में अच्छे से ऑगमेंट नहीं हो रहा इम्प्लांट जब तक नहीं लगाएंगे ग्राउंड। जहाँ प्रोटोकॉल है वहाँ प्रोटोकॉल है। और ये फर्स्ट सेटिंग में क्लियर कर दीजिए कि सर रश रश नहीं होगा। कई बार पेशेंट पहले ही सेटिंग में बता देता है, राइट, कि मुझे वहाँ जाना है यहाँ जाना है सर, रश रश नहीं होगा। पर इस तरीके से बताइए कि पेशेंट कन्विंस भी हो ट्रीटमेंट के लिए और ये बात समझ पाए कि आप इसलिए उनको इग्नोर नहीं कर रहे कि आप उनको इग्नोर करना चाहते हैं। आप उनको इग्नोर कर ही नहीं रहे हैं, आप उनके बेनिफिट के लिए, पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी वैल्यू समझे। इंडिया में हर चीज़ वैल्यू बेस्ड चलती है, पैसे की वैल्यू समझे। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 1500 या 2000 की आपकी रेस्टोरेशन होगी, कॉम्पोजिट है, जो भी आपके चार्ज है, वट इट इज़, पेशेंट बोलता है बहुत महंगी है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक बार आप उनको ये ज़रूर बोलें कि सर आपको महंगी लग रही है, इट्स ओके, बट इट्स माई स्किल। ठीक है, एक तो स्किल के चार्जेस होते हैं अच्छे से रेस्टोरेशन करना, दूसरी चीज़ रेस्टोरेशन की क्वालिटी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इससे आपको खाना खाना है ज़िंदगी भर। ठीक है, अब आप चूज़ कीजिए कि खाना खाने के लिए आप 1500 से 2000 रुपये खर्च करेंगे, जितने का आप खाना एक दिन में ही खा जाते होंगे शायद, या फिर नहीं करेंगे। इट्स योर चॉइस। अगर मुझसे कोई कहता है कि आप रूट कैनाल कितने चार्ज क्यों करते हैं, सर मैं जल्दी काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ और इससे आप ज़िंदगी भर खाएंगे। तो हमारे केस में डेंटिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जिसपे सबसे ज़्यादा वैल्यू बेस्ड सिस्टम बनता है। फर्स्ट फंक्शन, कि आप खाना खा पाएंगे, इससे बड़ी चीज़ क्या है। सेकंड एस्थेटिक्स, आप अच्छे दिख पाएंगे, आपकी स्माइल अच्छी होगी, इससे अच्छी चीज़ क्या है ऑब्वियसली। तो ये 2 चीज़ों की वैल्यू हमेशा एंड में जब ट्रीटमेंट प्लानिंग आप करें उसके बाद ज़रूर समझें, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग डॉक्टर साहब। एक लास्ट कोट से एंड करूँगा, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेस्ट आर ट्विंस। कहीं पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो इस चीज़ को डेंटिस्ट्री के मायने से देखें तो ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को और उसमें इंटरेस्ट बैठ जाना, दोनों ट्विंस है। तो ये मत सोचिए कि अगर आप कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या किसी के क्लिनिक पे जाके उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बात कैसे कर रहे हैं, या वो पहले हमारे पास जब स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स आते हैं फॉर प्रैक्टिस मैनेजमेंट वाले कोर्स के लिए, प्रैक्टिस जनरल डेंटिस्ट्री के लिए कोर्स के लिए, तो स्टार्टिंग में हम उनको ये दिखाते हैं, ऑब्जर्व करवाते हैं कि हम बात कैसे कर रहे हैं पेशेंट से, अपने प्रिविलेज पेशेंट से। और फिर उनको मैं अपने चेयर पे बिठवाता हूँ और बोलता हूँ कि अब जो पेशेंट आएगा ना, चाहे वो चैरिटेबल है, आप ही मान के चलिए कि आपके क्लिनिक पे प्रिविलेज पेशेंट आया है, उनको सर और मैम से ही संबोधित कीजिए ताकि आपको आदत बनी रहे, और उनसे उसी तरीके के सवाल कीजिए चाहे उनको समझ में आए या ना आए। ठीक है, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि 4 साल का बच्चा भी आपकी बात समझ ले। अगर आपके ट्रीटमेंट प्लानिंग का नाम बताने का तरीका इतना सिंपल नहीं है कि 4 साल का बच्चा भी उसको समझ पाए, तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ट्रीटमेंट प्लानिंग पे हम अलग से बहुत बड़े लेक्चर्स लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, और आप लोगों को भी डिस्कस करते ही रहते हैं डे बाय डे। बट मेक श्योर कि आप अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखें और मेक श्योर कि आप ऑब्जर्व करें, जहाँ भी जाएं। आप ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी जो भी बेस्ट डेंटिस्ट हैं उनके पास जाइए। मैं अपने टीचर के पास भी जाता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ और 10 चीज़ें मुझे समझ में आ जाती हैं। अपने किसी मेंटर के क्लिनिक पे जाता हूँ, कहीं भी मिलता हूँ किसी भी से भी डेंटिस्ट से, उनके क्लिनिक से कुछ ना कुछ अपने क्लिनिक लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। कोई ना कोई पोस्टर ऐसा मिल जाता है, कोई ना कोई वॉल हैंगिंग ऐसी मिल जाती है, कोई ना कोई फैसिलिटी ऐसी मिल जाती है, कोई ना कोई असिस्टेंट का गुण ऐसा मिल जाता है जो मुझे लगता है कि मेरे क्लिनिक में भी होना चाहिए। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेस्ट आर ट्विंस। तो इंटरेस्ट जब अगर ऑब्जर्वेशन होगी, अपनी क्लिनिक में बैठे रहेंगे तो अपनी वॉल्स को देखते रहेंगे, जब बाहर निकलेंगे या फिर ऑनलाइन भी दूसरों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या और हो सकता है, क्या क्या और आ गया है दुनिया में। इसलिए इंटरेस्ट जगाने के लिए ऑब्जर्व कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव ए वंडरफुल क्लिनिकल डेंटिस्ट्री टाइम। आई होप बहुत लोगों ने ज्वाइन किया हमको, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें, क्योंकि मैं अब लेट हो रहा हूँ। टाइम है 7:56 एंड आई हैव टू लीव बाय 8।
थैंक यू सो मच फॉर द लव रिएक्शंस, हैव ए वंडरफुल टाइम, और हम फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे. कंसिडर दिस एज ए न्यू बिगनिंग. थैंक यू.